प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके समझ करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। प्रश्न पहला, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आईं, देखने को मिला। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की यह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। अब ये आपने पैराग्राफ देखा, अब इस पर हम प्रश्न देखेंगे। उपयुक्त पैराग्राफ को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, किशोर अवस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, किशोर अवस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो किशोर अवस्था की आयु लगभग 15 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष तक रहती है। किशोरों को खाली स्थान कहते हैं, तो टीनेजर्स कहते हैं। चौथा प्रश्न है इसमें, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो मूँछों का निकलना, आवाज़ भारी होना आदि। अब देखें हम प्रश्न दूसरा, शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का क्या नाम है? तो इसमें नाम आएगा आपका हार्मोन। अब देखेंगे प्रश्न तीसरा, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स नामक रोग HIV नामक वायरस या विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर जनन हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है और मादा जनन हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है। प्रश्न 5वां देखें, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। प्रश्न 6वां देखिए, बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि डॉक्टर हैं। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या बीमारी से ग्रसित है और इसका कारण क्या है? तो गले में जब किसी भी व्यक्ति के फूला हो, बहुत ज़्यादा सूजन टाइप की हो, तो वह बीमारी कहलाती है गाइटर या घेंगा। तो वह लड़का गाइटर या घेंगा नामक रोग से ग्रसित है। इसका कारण है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादित न होना। इसलिए जो हम नमक खाते हैं आजकल, तो उसमें आयोडीन युक्त नमक रहता है और वह इस रोग से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न 7वां देखें, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस अवस्था में श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। यदि शरीर की सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमित
हो जाएंगे, संक्रमण होने का खतरा रहता है और स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रश्न 8वां, निम्न सारणी में अंतःस्रावित ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन के नाम। अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम एवं हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि, तो इससे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 9वां, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं आप भी जानते हैं, तो उन्हीं को आपको लिख देना। पहला, लंबाई में वृद्धि। दूसरा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन, आवाज में। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होना। जनन अंगों का विकास प्रारंभ होना। अब हम देखें इसका प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई और आयु को प्रदर्शित करता यह एक ग्राफ खींचिए आप। आयु 0, 4, 8, 12 और 16, 20। लड़कों की संख्या दी है सेंटीमीटर में 53, 96 इत्यादि, और यहाँ लड़कियों की संख्या। अब इसका ग्राफ पुस्तक में दिया गया है, तो हम इस ग्राफ को देखेंगे और इस ग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर ये ग्राफ है, तो इसमें यहाँ पर लंबाई लिखी है और इस तरफ आयु है 0, 4, 8, 12, 16 और यहाँ लंबाई सेंटीमीटर में। दो ग्राफ में आपको प्रदर्शन हो रहा है। जो गुलाबी कलर का है वह लड़कियों के लिए है और जो काले कलर से है वो लड़कों के लिए है। अब ग्राफ बनाना आप जानते होंगे, तो यहाँ पर ग्राफ बनाया है और ग्राफ आप गणित की विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन देखें। तो इसमें पहला प्रश्न है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो गुलाबी वाला ग्राफ है वो और काले वाले ग्राफ में देखिए 16 वर्ष की उम्र के बाद लड़कों की लंबाई में लड़कियों की लंबाई की अपेक्षाकृत वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देखिए दोनों ग्राफ लगभग ऊपर नीचे चल रहे हैं बराबर, और फिर यहाँ थोड़ा सा ये काला ऊपर हो गया लड़कों वाला, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये, तो ये देखिए यहाँ तक आप देखिए 16 वर्ष तक, तो देखो बराबर भी है दोनों का, यानी लंबाई लड़कों और लड़कियों की बराबर। अब यहाँ से 16 के बाद आप देखिए जो काला वाला ग्राफ है वो देखिए ऊपर चल रहा है और गुलाबी वाला कहाँ चल रहा है, डाउन, नीचे। यानी अब 16 से 20 की उम्र में देखिए सीधा सीधा लड़कों वाला ग्राफ ऊपर है, अर्थात लड़कों की ऊंचाई ज़्यादा है और लड़कियों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। तो 16 वर्ष के बाद 16 से 20 तक में, तो 16 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र में इस ग्राफ में ऊंचाई में अंतर है, अपेक्षाकृत वृद्धि है लड़कों में। दूसरा प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो अभी आपने ग्राफ में देखा कि 16 वाले में दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो 16 वाले में दोनों की लंबाई अगर हम चित्र के अनुसार देखें तो 150 से 150 है, क्योंकि दोनों ग्राफ एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि अधिक अंतर किस में है, 16 से 20 में। तो अगले प्रश्न में अंतर होगा 16 से 20 और सबसे ज़्यादा अंतर है 20 वर्ष में। अब देखेंगे प्रश्न 10वां, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। यह चित्र आपकी पुस्तक में पेज नंबर 119 पर है, आप बना लीजिए और उसमें सभी ग्रंथियों के नाम लिख दीजिए, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि,
अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और वृषण। अब देखें हम इसी का दूसरा प्रश्न, संतति के लिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र समझाइए। संतति यानी संतान उत्पत्ति के लिए, तो इसमें हम देखें चित्र में नर और मादा के लिए, तो नर और मादा में हम देखें तो शुक्राणु नर में Y और मादा में X, और अंडाणु पुरुष में नर में X और मादा में X। तो ध्यान से देखिए, जो मादा है दोनों शुक्राणु और अंडाणु XX हैं, जबकि नर में शुक्राणु हैं Y और अंडाणु हैं X। अब ये जो दोनों गुणसूत्र हैं, तो आप देखिए इसमें गुणसूत्र XX हैं मादा में, जबकि पुरुष में X और Y। अब कब इसकी स्थिति में, जब X गुणसूत्र वाला पुरुष में X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निश्चित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे, और ऐसी स्थिति में मादा शिशु विकसित होगी। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो ऐसी स्थिति में युग्मनज में नर शिशु विकसित होगा, यानी बेटा या बेटी। अब देखेंगे हम प्रश्न 11वां, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? युवा अवस्था में किस तरह का खान पान होना चाहिए? किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार संतुलित होना चाहिए। अब संतुलित आहार में आप जानते हैं क्या होता है। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज की पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए, यानी सभी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए रोटी, चावल, दाल, सब्जियां संतुलित आहार का एक उदाहरण है। दूध, गुड़, पत्तेदार सब्जियां, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे आहार हैं। तो इसलिए सभी इस तरह के भोज्य पदार्थ खाने चाहिए युवा अवस्था में। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।